नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। आगामी 9 अगस्त, जी हां, इसी 9 अगस्त से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। लेकिन उससे पहले ही आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी शुरू हो गई है। मुद्दा बना है मानसून सत्र की अवधि। जी हां, दरअसल सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर का हवाला देते हुए 4 दिन का सत्र बुलाया है, जिस पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि शिवराज सरकार मुद्दों पर चर्चा करने से बचने के लिए छोटा सत्र रख रही है, जबकि सत्ता पक्ष का दावा है कि चर्चा के लिए 4 दिन पर्याप्त हैं। अब सवाल यह है कि इस बार पलड़ा किसका भारी रहेगा? 4 दिन के छोटे सत्र में सदन में कौन से मुद्दे गूंजेंगे, किसकी गूंज सबसे ज्यादा सुनाई देगी, उस पर हम बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे हैं। मांग है हमारी 15 दिन का होना चाहिए। 3 दिन के सत्र में जो आम जनता से जुड़े बहुत मुद्दे थे, उनमें कहीं चर्चा करने का अवसर नहीं। जितनी आवश्यकता उतना सत्र है। मुझे लगता है इस बीच में 4 या 5 बैठकें हैं। विपक्ष का काम है विरोध करना। विपक्ष 15 महीने रहा, क्या किया? मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 9 अगस्त से शुरू होगा, लेकिन सत्र को लेकर सियासी हंगामा अभी से शुरू हो गया है। इस बार के मानसून सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी। छोटे सत्र को लेकर कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल मानसून सत्र में कांग्रेस विधायकों ने कोविड की मौतें, नेमावर में आदिवासी परिवार के नरसंहार, दलितों के खिलाफ हिंसा, पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस की आसमान छूती कीमतें, बिजली की ओवर बिलिंग, ओबीसी आरक्षण में पेंच, शासकीय कर्मचारियों की मांगे और राशन घोटाले, इन तमाम बड़े मुद्दों को दमदारी से उठाने की तैयारी की थी। लेकिन सरकार ने इस सत्र को इतना छोटा कर दिया कि इन विषयों पर 4 दिनों में चर्चा होना नामुमकिन है। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार अहम मुद्दों पर चर्चा से डरती है, इसलिए सत्र को छोटा रखा गया है। कांग्रेस 4 दिन के सत्र को 15 दिन का करने की मांग कर रही है। 3 दिन का सत्र है। 3 दिन के सत्र में जो आम जनता से जुड़े बहुत मुद्दे थे, उनमें कहीं चर्चा करने का अवसर नहीं दे रहे। शिवराज सिंह जब से मुख्यमंत्री बने हैं, आप रिकॉर्ड उठा लो 14-15 वर्ष का, एक भी सत्र 14-15 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने पूरा किया हो। तो ये 15 दिन का होना चाहिए। ये 3 दिन का है, एक दिन श्रद्धांजलि में जाएगा, तो ये कम से कम 15 दिन का होना चाहिए, जिससे विधायकों की और क्षेत्रों की और जनता की बात आ सके। 4 दिनों के मानसून सत्र में सरकार अनुपूरक बजट के साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि 4 दिनों के सत्र में पहला दिन श्रद्धांजलि में चला जाएगा। बाकी बचे 3 दिनों में सरकार के दूसरे मुद्दों के बजाय सिर्फ अपने हित के प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जो लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए सरकार के कई मंत्री सामने आए हैं। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि कांग्रेस 4 दिनों के सत्र में अपने मुद्दे उठाए, सरकार जवाब देगी। लेकिन कांग्रेस पहले पार्टी के भीतर चल रहे घमासान की भी चिंता कर ले। पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सरकार कांग्रेस के आरोपों से घबराने वाली नहीं है। कांग्रेस जनता के मुद्दे कोई लेकर कभी आती नहीं है, आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। जितनी आवश्यकता उतना सत्र है। मुझे लगता है इस बीच में 4 या 5 बैठकें हैं। इस बीच में जो भी होगा, उनको कुछ मुद्दे उठाना तो हम लोग उत्तर देंगे। जनता कल्याण के लिए हम लोग लगे हो। तीसरी लहर की वजह से ये सत्र छोटा रखा है, जबकि डर किसी बात का नहीं है। सरकार जो काम है कर रही है। ये तो कहा कि विपक्ष का काम है विरोध करना। विपक्ष 15 महीने रहा, क्या किया? आपने देख तो लिया 15 महीने का कार्यकाल, और क्या दिखाना चाह रहे हैं? सरकार जो अच्छा कर रही है, अच्छे करने के बाद ये आरोप लगा रहे हैं, तो लगाते रहेंगे उनका काम। जाहिर है मध्य प्रदेश में पिछला सत्र भी तय समय से 10 दिन पहले खत्म हो गया था, लेकिन कांग्रेस इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। कोविड से हुई मौतों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कांग्रेस ने तगड़ी तैयारी की है। वो मानसून के छोटे से सत्र को लेकर बीजेपी सरकार पर चर्चा से बचने का आरोप लगा रही है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हर मुद्दों का जवाब देने की तैयारी में है। दोनों पक्ष की तैयारियों को देखकर लगता है कि 4 दिनों का मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो विधानसभा और जनप्रतिनिधि जो कि चुने हुए हैं जनता द्वारा, वो विधानसभा में जाकर जनता के मुद्दे उठाते हैं और साथ ही साथ योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा, साथ ही साथ बजट कैसा होगा और किस योजना पर कितनी राशि खर्च की जाएगी, आगे का प्लान क्या होगा सरकार का, ये सब कुछ डिसाइड होता है। और विपक्ष मजबूती से सरकार के किए हुए कामों की खामियां गिनाता है, इसीलिए ये सत्र होता है। अब मानसून सत्र, जिस तरह से मानसून को लेकर भी शंका आशंका जताई जा रही है, वैसे भी
इसी राजनीतिक मानसून सत्र को लेकर भी आशाएं और आकांक्षाएं थी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, सत्र छोटा क्यों किया गया। बातचीत करेंगे। केपी त्रिपाठी जी बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल कुणाल चौधरी जी कांग्रेस विधायक हमारे साथ हैं, जरा उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। कुणाल जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कुणाल जी, सत्र को लेकर आखिर क्या डर हो सकता है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? कोरोना को लेकर सतर्कता बरती जा रही है तीसरी लहर को, या फिर आने वाले 3 चुनाव जिसमें एक लोकसभा 2 विधानसभाएं हैं, हंगामा ना हो, सरकार के खिलाफ माहौल ना बन जाए, विपक्ष तमाम मुद्दे ना उठा दे, ये डर है, या वाकई कोरोना के लिहाज से इस सत्र को छोटा रखा गया है? कि दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि किस प्रकार से प्रदेश के मौलिक अधिकारों का, जनता के मूल मुद्दों को उठाने देने से रोकने का काम खुद स्वयं सरकार कर रही है। जब इस देश में लोकसभा चल सकती है तो क्या विधानसभा के अंदर विधायक प्रोटोकॉल के अंतर्गत अपना काम नहीं कर सकते क्या? इस प्रदेश के अंदर स्कूल खोलने की बात चल रही है, 50% के साथ 26 तारीख से आप स्कूल खोल सकते हो, पर विधानसभा नहीं खोल सकती क्योंकि विधानसभा में सरकार मूल मुद्दों से भगना चाहती है। आज जिस प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां, किसानों की बात करो तो किसानों के साथ जिस प्रकार से डीएपी में धोखा हुआ, जिस प्रकार से बीज में धोखा हुआ और जिस प्रकार का मानसून का संकट किसानों के प्रति गहराता जा रहा है, कहीं ना कहीं किसान प्रताड़ित है। अगर सत्ता पक्ष से हम सवाल पूछेंगे तो उनसे भगते हुए नजर आने का काम भारतीय जनता पार्टी करने का काम करेगी। वो आंकड़े जिनके ऊपर किसान धोखा किया, वो जनता जिसको पहले तो इनकी अव्यवस्थाओं के कारण उनकी मौतें हुई, मतलब जो मौतें नहीं कहूंगा, हत्या कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा कोई ऑक्सीजन की कमी के कारण, कोई दवाइयों के कारण, वो कोरोना जिसका भयानक संकट को जनता ने देखा। आज जब उस मुद्दे के ऊपर जो एक लूट सके तो लूट योजना भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, जब सरकार को घेरने के लिए, सरकार से सवाल उठाने के लिए काम करने के, तो कहीं ना कहीं इससे डरने के लिए। और आप देखेंगे कि 4 दिन के सत्र में पहला दिन आपको श्रद्धांजलि में चला जाएगा। मुझे लगता है 2 दिन से ज्यादा यह सत्र चलाने की चर्चा में नहीं है। और स्पष्ट रूप से क्या भय है, अगर जनता के मूल मुद्दे उठाने के लिए आप बैठे हो, क्योंकि वैसे भी खरीदे हुए जनादेश की सरकार है, आपने जिस प्रकार से चीर हनन करके जनादेश हासिल किया है, आज आप लोकतंत्र का गला घोटने के लिए तैयार बैठे हो। रोज जिस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां होती है, जिस मुद्दों के ऊपर जनता की, सदन क्यों होता है, सदन के अंदर जो काम नहीं हो पाते, जो अधिकारी नहीं कर पाते, जो सरकार के जो मूल्य है, कि जो सरकार के एक नीति नियत है, उस नीति को सब मिलकर निर्धारण कराने का काम करते हैं। एक सत्ता होती है, वो अपनी सीख बताती है, एक विपक्ष होता है, बताता है कि इसमें गलतियां क्या है, जिसके अंदर सुधार के जनता की व्यवस्था ठीक करी जाए। एक बड़ा राशन घोटाला जिस पे चर्चा होनी थी, बड़े बड़े जो कैबिनेट के अंदर लड़ाइयां लूट की हुई थी, इसके ऊपर चर्चा होनी थी। कहीं ना कहीं मूल मुद्दों से भगने के लिए आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम पे है, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, किसान प्रताड़ित है, मध्यम वर्ग गरीब की स्थिति गंभीर है। तो इन लोगों की चिंता करके, चिंतन करके कहीं ना कहीं इनके लिए कोई व्यवस्था निकलती तो ज्यादा बेहतर होता। वो लूट सके तो जो लूट योजना चली थी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती तो बेहतर था। पर सरकार ने सिर्फ इससे बचने के लिए कि कैसे एक छोटे से छोटा सत्र रखा जाए, मुझे नहीं लगता कि इतना छोटा सत्र आज तक होता होगा। पर लगातार हम जब से विधायक बने, हर बार ना तो सत्र चल पा रहा है, और जिन परिस्थितियों में मुझे लगता है दुर्भाग्य है कि जो मुद्दे हमें क्षेत्र के उठाने, वो ना हम उठा पा रहे, ना उस तरीके से सदन के अंदर चर्चा हो पा रही है। जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि तीसरी लहर है, कम से कम शायद इसके प्रति भी सूचना था, या इसकी ये सरकार की सोच है या नहीं है? क्योंकि लगातार आप लोग भी तीसरी लहर को लेकर सरकार का ध्यान इंगित करवा रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर बात कर रहे हैं, बच्चों को लेकर जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका है, अस्पताल की सुविधाएं, डॉक्टर्स की भर्तियां, तमाम मुद्दे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि वाकई सत्र अगर छोटा भी हो, 4 दिन बहुत है, 1 दिन तो चलिए श्रद्धांजलि और साथ ही साथ बाकी कामकाज में निकल जाएगा, लेकिन 3 दिन अगर आपको मुद्दे उठाने हैं तो 3 दिन काफ़ी हैं या नहीं? मुझे लगता है क्या जनप्रतिनिधियों से कोरोना फैलेगा? क्या जनप्रतिनिधि इतने सक्षम नहीं है कि अपनी खुद की रक्षा करते हुए लोगों के मुद्दे उठाए? जनप्रतिनिधि का काम है पहले जनता के दायित्व का। आप स्कूल खोल रहे हैं, बच्चों की चिंता है नहीं, और आपको क्या जनप्रतिनिधि बैठ के तीसरी लहर पर चर्चा करके इसकी क्या तैयारियां चल रही है, किस तरह की इसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती? जो खामियां उनका सुधार नहीं हो सकता? क्या बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर क्या जनप्रतिनिधि बैठेंगे? मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह का जनप्रतिनिधि हूं जो जिस तरह से घर बैठना शिवराज जी चाहते हैं वो बैठ सकते हैं। इनकी
सरकार के लोग बैठ सकते हैं, पर जनता के बीच में रहने वाला जनप्रतिनिधि जनता के मुद्दों को उठाने का, और मेरा दायित्व है कि जनता के मुद्दे मूल उठाए जाए और उसके लिए जो वो रखना चाहिए एहतियात उसको रखते हुए कोरोना की क्या हमने तैयारियां ये कर ली, हमें क्यों नहीं सोचना पड़ेगा। इतनी मौतें ऑक्सीजन की तड़प के कारण, बीजेपी का कहना है कि भाई ऐसे समय में भी सत्र बुला रहे हैं तो थोड़ा धन्यवाद दिया जाए, हो सकता था सत्र आगे चला जाता। क्यों स्कूल लगा रहे हैं उसके अंदर फिर खतरा नहीं है? या तो स्कूल में बच्चे खतरे में डाल सकते हैं पर सदस्य नहीं डाल सकते। वाह साहब वाह, मतलब ये तो दुर्भाग्य की बात है। और मैं इस तरह का जनप्रतिनिधि नहीं हूं कि जो इस बात से डर जाए और इस बात के ऊपर कि पहले जनता के साथ खड़े, जनता के मूल क्यों तैयारी की व्यवस्था नहीं होना चाहिए? कितने वेंटिलेटरों की तैयारी है, इसकी व्यवस्था हमने थर्ड लेयर के लिए क्या क्या व्यवस्था करना है, किन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या व्यवस्था है, किस तरीके से लगभग 2.25 लाख लोग मध्य प्रदेश के अंदर मरे, अगली लहर में ऐसी स्थिति नहीं बने, इसके लिए हमें तैयारी करने के लिए हम यही तो प्रॉब्लम है कि तैयारी करते नहीं है। चंद चुनिंदा लुटेरों के भरोसे पे सरकार चलती है और जनता की मौतें होती है। पिछली बार भी हमने सत्र में कहा था कि इसके ऊपर चर्चा करें, इसको तैयारी का रूपरेखा देने का काम करें, पर सरकार का दायित्व नहीं निभाया और इसी कारण इतनी मौतें हुई। और अभी भी सरकार यही चाहती है कि मूल मुद्दों के ऊपर बात नहीं हो, महंगाई से मरता इंसान परेशान क्यों बात नहीं हो, इस प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन की तैयारी पे बात नहीं हो, इस प्रदेश के अंदर जो किस तरह के डॉक्टर्स की व्यवस्था, किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज की व्यवस्था करी जाए, इस पे चर्चा नहीं। सरकार तो सिर्फ ये चाहती है कि कैसे मुद्दों से भगा जाए और इसीलिए सत्र को छोटा रखा गया है। चलिए, यानी कि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है, खुद आपका भी कहना है कि मुद्दों से भागने के लिए, बचने के लिए शायद ये एक तरीका हो सकता है। त्रिपाठी जी बीजेपी विधायक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका IBC 24 में। और हम बात कर रहे हैं कि आखिर सत्र छोटा क्यों रखा गया है। साफ तौर पर कुणाल चौधरी जी ने एक विधायक के तौर पर, जनप्रतिनिधि के तौर पर और साथ ही साथ एक कांग्रेस विधायक के तौर पर साफ कहा कि सरकार बचना चाहती है मुद्दों से, चाहे वो मुद्दे कोविड काल में मौतों के हों, नेमावर आदिवासी नरसंहार के हों, दलितों के खिलाफ हिंसा के हों, पेट्रोल डीजल की हों, कोरोना काल में हुई मौतों हों को लेकर बातचीत हो, या फिर महंगाई का मुद्दा हो। हर तरह से सरकार बचना चाहती है, इसलिए ये सत्र छोटा रखा गया है। जी, मुझे बोलना है? जी जी सर, आप ही को बोलना है। जी बिल्कुल, जहाँ तक ये बात है बिल्कुल निराधार है, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारा बजट वाला सत्र है वो लास्ट में कोरोना के बढ़ने के कारण जल्दी ही थोड़ा 4-5 दिन पहले समाप्त कर दिया गया था। आप अभी भी जानते हैं तीसरी लहर की आशंका बार बार जताई जा रही है, उसके चलते ये कोरोना का सत्र छोटा रखा गया है। सरकार ने ऐसे बहुत अच्छे काम किए हैं कि उसको बचने की जरूरत नहीं है। चाहे कोरोना काल में निपटने का रहा हो, पूरे देश में मध्य प्रदेश के मॉडल को प्रधानमंत्री जी ने लागू करने की बात करी थी और हम सभी मोर्चों पे गरीबों के खातों में चाहे पैसे डालने का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के काम हो, चाहे वो और योजनाओं के काम हो, हमने इस कोरोना के दौरान भी जमीन में उतारने के हमारी सरकार ने बेहतरीन काम किए हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लगातार आप देखिए 15 घंटे 16 घंटे काम कर करके लोगों को कैसे हम इस कोरोना से मुकाबला करके बाहर आ सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को ठीक रख सकते हैं और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम कर सकते हैं। इस पर पूरी ताकत से हमारी सरकार लगी हुई है। और चूंकि कांग्रेस के लोगों ने आप देखें 1.5 साल तक कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, वल्लभ भवन से निकल नहीं पाते थे। जी, जरा ये बताइए कि पहला दिन तो श्रद्धांजलि में चला जाएगा, उसके बाद बाकी बचेंगे 3 दिन। क्या 3 दिन के अंदर जनप्रतिनिधि को ये समय मिल जाएगा, वो अपने क्षेत्र की बात, अपने विधानसभा क्षेत्र की बात, जनता की आवाज़, या फिर आपकी योजना या जो भी आपका काम है या जो सरकार काम चला रही है जनता के लिए, वो ठीक तरह से हुए या नहीं, उसका कोई वो सवाल पूछ पाए? देखिए, अभी मुझे जब से मैं पहली बार विधायक बना हूं, ये तीसरा मानसून सत्र है और एक मानसून सत्र तो कांग्रेस के समय ही आया, उन्होंने भी इतना ही समय रखा था, जबकि कोरोना भी उस समय नहीं था। और आज हमारी सरकार ने जब मानसून सत्र आया है, आप ICMR की चेतावनी देखिए, दुनिया में ब्रिटेन में कोरोना किस तरह से फैल रहा है और कोरोना जिस तरह से हमारे
डॉक्टर्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, उसके मैं रिएक्शन चाहूंगा कुणाल चौधरी जी आपका। छोटा रखा गया है। अब इस छोटे सत्र में कितना झूठ बोलेंगे एक जनप्रतिनिधि होके कि कब सत्र कितने हुए। मुझे लगता है कि इससे छोटा सत्र नहीं हो पाता है अभी तक, जो जितना छोटा सत्र हो रहा। हो सकता है इनको केपीजी को इनके क्षेत्र की बातें नहीं रखनी हो, क्योंकि इन्हें सब हरा ही हरा दिख रहा है। ये भ्रष्टाचार में डूबी सरकार सिर्फ भद्दों से भगने की बात कर रही है, जो मूल मुद्दा गरीब के राशन खाने से लेके कई अव्यवस्थाओं से लेके, और इतना डर है तो फिर बच्चों के स्कूल क्यों खोले जा रहे हैं, मेरा सवाल सरकार से। फिर शादियों की परमिशन क्यों दी जा रही है, फिर शिवराज जी बड़ी बड़ी सभाएं क्यों करने जा रहे हैं, फिर मध्य प्रदेश के अंदर दूसरे आयोजन क्यों करे जा रहे हैं। क्या जनप्रतिनिधि इतने डरपोक हो गए कि मतलब जनता से पहले खुद बिल में घुसेंगे। मतलब ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को तो आगे आके अपनी जब लोकसभा क्यों चल रही है, अगर ये आईसीएमआर की गाइडलाइन की बात कर रहे हैं तो फिर लोकसभा क्यों चल रही है। क्या जनता के मूल मुद्दों से भगने के लिए क्या मूर्ख समझ रहे हैं? जब इनका मानसून सत्र आया था वो कितने दिनों का है? ये नहीं चलेगा, बच्चों के स्कूल इनसे पूछिए। मैं कुणाल जी से पूछना चाहता हूं कि जब 28 दिन का था, 28 दिन का, अरे 28 दिन का था, 28 बैठक है, 28 बैठकें हुई थी। चिंता मत करो, ये 4 दिन का बजट सत्र था, मानसून सत्र जाएगा। कितने दिन का था ये बताइए जरा, झांक लीजिए अच्छे से। मानसून वाला 15 बैठकें थी, मानसून सत्र 15 दिन का था। और आपने दूसरे सत्र के अंदर तो आपने खरीद फरोख्त करी, उसके बाद आखिरी सत्र तो बाकी तो सत्र लगे ही नहीं, आपने लगने ही का दिए। स्पष्ट रूप से प्रदेश के अंदर जनता नहीं, आप देख लेना, बैठक के पता कर लेना। आप बताओ कितने दिन के लगे थे? 4 दिन के लगे थे। 4 दिन के सत्र कब लगे कांग्रेस शासन में? बताएंगे कभी लगे हो? त्रिपाठी जी जवाब दीजिएगा। मतलब इतना झूठ बोलने की जगह अभी हम तैयारियों पर चर्चा करें। अगर हम तैयारियों पर चर्चा करें, इनका मानसून सत्र था, इतना असत्य बोल रहे हैं कि 15 दिन का सत्र था, 7 दिन से ऊपर इनका मानसून वाला सत्र नहीं चला था, जबकि उस समय कोरोना की भी कोई दिक्कत ऐसी नहीं आई हुई थी। आप बजट सत्र भी इनका 20 दिन से ऊपर नहीं था। असत्य की जरूरत नहीं है। आपने बजट सत्र भी कितने दिन चलाया है, सब आपको देख रहे हैं, जनता देख रही है किसने सत्र चलाया, किसने जनता के काम किए, किसने गरीब किसान मजदूर का भला किया, और कौन। क्या ये डर, केपी जी आप ये बताओ, क्या आप बच्चों के स्कूल खोलने दे रहे हो और आप सदन के अंत से भग रहे हैं? क्या ये है कि आपका लॉजिक की मतलब बच्चों के स्कूल खुलना चाहिए और आपके सत्र नहीं लगना चाहिए? जवाब दीजिएगा। सही संसद चल रही है, जब संसद चल रही है तो विधानसभा क्यों नहीं चल सकती? देखिए, जहां तक ये बच्चों के स्कूल खोले जाने की बात कर रहे हैं, उसमें भी ये जरा अच्छे से अध्ययन कर लें किस तरह से हमारे यहाँ उसके लिए प्लानिंग की जा रही है कि कैसे हमारे स्कूल खोले जाएंगे, कैसे हमारे कॉलेज खोले जाएंगे, या इस पर अभी चर्चा चल रही है। और उस पर भी कहा है कि 50% 10वीं और 11वीं और 12वीं के छात्रों के साथ। बोलिए सर, आप बोल रही है। हमारे सत्र को बड़ा कर दिया जाए, स्कूलें खोल दी जाए, तो यही कांग्रेस के लोग चिल्लाने लगेंगे कि कोरोना की तैयारी ठीक ढंग से हमारी सरकार ने नहीं की। इनको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना चाहिए कि इनको कोरोना से निपटना है पहले, कि इनको पहले हर चीज में खामी ढूंढनी है। विपक्ष को हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। मध्य प्रदेश को हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर विपक्ष को साथ में तैयार करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कुणाल जी, जब सत्र का टाइम होता है उसमें सर्वदलीय बैठक की जाती है, चर्चा की जाती है, आपके भी नेता उसमें रहे होंगे, और उन्होंने उस समय क्यों उस बात को नहीं उठाया? अरे सिर्फ मीडिया में आकर आप बात करोगे पूरा तो शोभा नहीं देता कुणाल जी। हर चीज पर कमियां निकालना, जब तानाशाह हो चुकी है, जब तय हुआ होगा कि सत्र कितने दिन चलेगा। आप ये बताओ चलना चाहिए कि नहीं? आप बताओ चलना चाहिए कि नहीं? आप बताओ चलना चाहिए कि नहीं? चलना चाहिए कि नहीं? क्या बच्चों के स्कूल से पहले सत्र चलना, क्या हमें तैयारी? आप ये सवाल, आपके जो नेता वहां गए थे बैठक में, उन्होंने सब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, समय तय कराया है, उनसे पूछिए। जरा इसका जवाब दे दीजिएगा। रखा, बिल्कुल रखा, बिल्कुल रखा। स्पष्ट जाके नोट्स में इनके नेता सर्वदलीय बैठक में बहस से बचते हैं, क्योंकि ये जानते हैं तानाशाह हो चुकी है सरकार।
इस देश के अंदर बीजेपी सरकार तानाशाह हो चुकी है, कहीं जासूसी करवाती है, कहीं जनता के मुद्दों से भगती है, कहीं महंगाई को डायन करवाती है और स्पष्ट रूप से जनता के मुद्दों से भगने का काम भारतीय जनता पार्टी आखिरी समय आपके पास है, केपी त्रिपाठी जी जवाब दे दीजिएगा। क्या वाकई सत्र के लिए, इस सत्र के लिए जिसमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई है, ये समय पूरा है, 4 दिन बहुत है? भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया लोकतंत्र पर भरोसा करती है। हमारे पार्टी में भी आंतरिक लोकतंत्र है और पूरी तरह से हमारी पार्टी लोकतंत्र पर चलती है और विश्वास करती है, आस्था रखती है। जहां तक कुणाल जी की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार ही उसमें सारी चीजें तय करता है। इसलिए चूंकि इनकी पार्टी में ऊपर से नीचे तक तानाशाही चलती है, इसलिए इन्हें हर चीज में तानाशाही ही नजर आती है। का कत्ल कर रहे हो आप सब मिलके, लोकतंत्र का कत्ल कर रहे हो आप सब मिलके। क्या आप 4 दिन में मुद्दे उठा लोगे? आपके सदन के सारे उड़ जाएंगे? आपके पास क्या सारे वो आ जाएंगे, सारे विभाग आ जाएंगे? अरे आपको हो सकता है जनता के काम नहीं, हमें जनता के काम करने हैं भैया, आपको नहीं आना। ये बातें जब इनके नेता सर्वदलीय बैठक में गए थे, उनको स्पष्ट करनी चाहिए कि उन्होंने क्यों सहमति दी। सोते रहना, अरे हम सदन में जाके जनता के मुद्दे उठा लेंगे, सदन में उठा लेंगे जनता के मुद्दे। आपको अगर डर लगे तो घर बैठ जाना, मत आना, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे। पर जनता के मुद्दे उठाने के लिए हमें तो विपक्ष को तो आने दो, जनता की बातें करने दो, सदन में अंदर चर्चा करने दो। विपक्ष का सीधे तौर पर आरोप है कि जनता के मुद्दे 4 दिन में नहीं उठ सकते हैं। केपी त्रिपाठी जी, आपका कहना है कि कोरोना की गाइडलाइन है और साथ ही साथ उस गाइडलाइन के अनुसार हम काम कर रहे हैं, ICMR की भी चेतावनी है, तीसरी लहर भी है। सवाल यह है कि प्रदेश बड़ा है, विधायक भी अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर आते हैं। वो चाहते हैं कि वो सदन में रख पाएँ और उसका कोई हल निकले, और साथ ही साथ विपक्ष का पूरा रोल होता है कि वो सत्र को हंगामेदार रखे। लेकिन देखना ये है कि जब 3 दिन बचेंगे तो उस 3 दिन में किन किन मुद्दों की गूंज होती है। हम लोग भी साथ रहेंगे, आप लोग भी उन मुद्दों को वहाँ उठाएंगे। देखते हैं आगे क्या तस्वीर बनती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।